यू आर लकी वन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, आपको चुना गया है, यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। मैं यूँ कहूँ कि आपकी किसी प्रार्थना के उत्तर सहित आपको ये वीडियो मिला है। निश्चित रूप से आपने कोई ऐसी प्रार्थना की है जो दिल से निकली है और वो प्रार्थना आपके आराध्य के पास, महादेव के पास बिल्कुल पहुंच गया है। यहाँ पर मुझे लॉर्डेस हनुमान भी दिखाई दे रहे हैं। श्री हनुमान जी यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं और उसके प्रति उत्तर स्वरूप आपको ये वीडियो मिला है। आपको ये वीडियो ऐसे मिल ही नहीं सकता है गाइस। मुझे यहाँ पर 111111 भी दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अबाउट योर प्रेयर, अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ अबाउट यू एंड योर लाइफ। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो क्या है जो परमात्मा के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसा क्या है जो ईश्वर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इस रिगार्डिंग आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ऐसा कहा जा रहा है, यू आर गोइंग टू रिसीव यूनिवर्सल गिफ्ट। आप यूनिवर्सल गिफ्ट को रिसीव करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे बार बार 111111 आप में से कुछ लोगों को 1111 या 111 दिखाई दे सकते हैं। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो करते हैं मेरे वीडियोस को, तो वो समझ जाएंगे कि आप सच में कोई गिफ्ट को रिसीव करने वाले हैं। बट अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो डेफिनेटली आपका ना, जिसे हम बोलते हैं ना शुभ योग, शुभ योग शुरू हो जाना, राज योग शुरू हो जाना, चीज़ें अलाइन हो जाना। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइस। आपके साथ ना जैसे चीज़ें अलाइन हो रही है, अब आप इसको नोटिस करने वाले हैं। अब आप इसको नोटिस करने वाले हैं, अगर आपने कभी भी मिरेकल्स को विटनेस नहीं किया है, तो अब आप मिरेकल्स, या मैं यूँ कहूँ साइकिल ऑफ मिरेकल्स में एंटर करने जा रहे हैं। ऐसे लूप में जहाँ पर आप मल्टीपल मिरेकल्स को देखने वाले हैं गाइस। हम ऐसे फ्रिक्वेंसी में ट्विन अप हो रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, लेकिन आपको ना यहाँ पर एक गृत चित्त मन लगाना है। जब पुराने चीज़ों को ना तोड़ा जाएगा, तभी वहाँ पर नई चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, तभी नई चीज़ें वहाँ पर बनती है। कोई इमारत वहाँ पर बनती है जब पुराने चीज़ों को तोड़ा जाता है, तब आपको पुराने ढांचों को गिराना ही होता है, जब आपको ना नई इमारत बनाने होते हैं। इसी तरीके से जब आप न्यू अर्थ बनाना चाहते हैं, आपको ना न्यू अर्थ बनाना है, जब आपको एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सो नीड टू डिस्ट्रॉय जो अनहेल्दी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। जो यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है ना, वही यहाँ पर जो यूनिवर्स हैं, जो कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है, वो ये सब करने जा रहे हैं। और उसके फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे गाइस। इसको हम डायमेंशन में भी शिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब लोगों के लिए ना चीज़ें बिखर रही होंगी, उस वक्त आपके लिए चीज़ें बन रही होगी, और ये डिवाइन मिरेकल्स है। इसे ही हम डिवाइन मिरेकल्स कहते हैं उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो बहुत लंबे टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो अच्छे आचरण धर्म के साथ चल रहे थे, उसको क्या मिलता है, ये सब अब पता चलने वाले हैं आने वाले 2 से 3 सालों में। बट आप ना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको
यहाँ पर ना बता रहे हैं गोइंग टू रिसीव मिरेकल्स यूनिवर्सल गिफ्ट। आप रिसीव करने वाले हैं आप रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, यूनिवर्सल मिरेकल्स गिफ्ट को आप रिसीव करने वाले हैं। सो लेट्स सी आपके प्रेयर के बारे में यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ सॉरी, मैं यहाँ पर कार्ड को सफल कर रही हूँ। आप बस इस एनर्जी को क्लेम करिए, ठीक है, इस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए। आप क्या रिसीव करने जा रहे हैं गाइस? मुझे आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है ना जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आपने पर्पल कलर पहना हुआ है, पिंक कलर पहना हुआ है, वाइट कलर पहना हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं, ठीक है। आप इसे वेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है गाइस। हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया है डेथ, ओ माय गॉड, डेथ का आया है। ओके, सो मैं यहाँ पर ओके डेथ, हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पर डेथ आया है गाइस। मैं यहाँ पर आपको बोल सकती हूँ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी लाइफ में सच में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। आप इस चीज़ को ना डिवाइन कह सकते हैं। लोगों के लिए ईयर क्लोज होते हैं, मंथ क्लोज होते हैं, वापस से वही पैटर्न शुरू हो जाते हैं, बट आपके लिए ऐसा नहीं है। आपके लिए फुल स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप लगने वाला है। यूनिवर्स ने भी आपके लिए ना सेट कर रखा है। आपकी लाइफ का एक चैप्टर दी एंड, उसका ख़त्म होना, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ये कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई टॉक्सिसिटी है, ओके, जो हेल्दी नहीं है, ओके, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मतलब कंप्लीटली इसका समाधान हो जाना। अगर आप किसी बहुत लंबे समय से स्पेल वर्क नेगेटिविटी से डील कर रहे थे और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, सो यहाँ पर 110% मैं श्योर हूँ आपको यहाँ पर सही गाइडेंस मिलने वाली है, जिससे आप इवल एनर्जी को, नेगेटिविटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर डेथ का कार्ड, मतलब वहाँ से वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और आपके लिए एक नया सनराइज, एक नया सूर्य उदय है। आपके लिए ना एक नया सवेरा है। कोई हेल्थ इशू और डेफिनेटली आपके फैमिली में या आप कोई हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर वो हेल्थ इशू ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होगा। आपके मेडिसिन्स का बंद होना, डेथ का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक चैप्टर कम्प्लीटली दी एंड हो जाना। अब इसमें दोबारा आपको नहीं लौटना होगा। आपने ना वो सारे लर्निंग सीख लिए हैं जो पास्ट लाइफ में आप नहीं सीख पाए थे। नाउ अब उसमें फुल स्टॉप लगेगा। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की एंडिंग दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हो रही है। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था या किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो उस रिलेशनशिप में उस टॉक्सिक कोई चीज़ें का एंड होना। गाइस, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेथ का कार्ड है ना, सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिश्ता ख़त्म हो जाना, दी एंड, गुड बाय, बाय बाय हो जाना, ठीक है, दोनों का रास्ता बदल जाना। डेथ का कार्ड ये बता रहे हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें चल रही थी, अब उन सब का ख़त्म हो जाना एंड न्यू स्टार्ट होना, ये सब के लिए हो पाया है क्योंकि आपने ना समर्पण का भाव
आपने समर्पण का भाव दिखाया है, आप लड़ते रहे हैं, आपने कभी भी ना अंधेरों में गिव अप नहीं किया है। डेथ का कार्ड यहाँ पर स्ट्रांगली बताया है, आपने कभी भी अंधेरों में ना लड़ना बंद नहीं किया, आपने गिव अप नहीं किया, आपने सरेंडर किया है बट गिव अप नहीं किया, अपनी तरफ से आप लड़ते रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पर आपके चक्रास जैसे खिल रहे हैं, जैसे नए सनराइज, नए सूर्य उदय का होना। यहाँ पर जो सूर्य उदय है ये आपका सवेरा है। वो कहते हैं ना, जब सब लोग विश्राम कर रहे होंगे तब आप काम की अवस्था में होंगे, तब आप काम कर रहे होंगे। इसलिए यहाँ पर सनराइज आया है, आपके साथ सनराइज आया है। गाइस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, जब लोग आराम करते थे ना तो आप पढ़ाई करते थे, आप चीज़ों को ना सेक्रीफाइस करते थे, आप फेस्टिवल्स पर नहीं जाते थे, आप शादियां अटेंड नहीं करते थे। तो अब आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा, आपका नाम अनाउंस होगा, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आप सर्विस दे पा रहे हो। आप एक स्टूडेंट है, एक सर्विस पर्सन बन रहे हो, और वो जो आपका टॉक्सिक पैटर्न था ना वो ख़त्म हो रहा है। वो स्ट्रगल यहाँ पर दी एंड उसका खात्मा हो रहा है। मुझे यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सनराइज ओके सनराइज हो रहा है, डार्कनेस का यहाँ पर एंड हो जाना। गाइस, मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है सुकून शब्द, मैं ऐसा क्या बोलूँ आपको जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सुकून शब्द मुझे किसी के लिए ना ये डाउनलोड आ रहा है। ओके, सुकून क्या है आप शायद भूल चुके थे, ये सुकून आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, सुकून शब्द बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस वक्त यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जो रीडिंग है, ओके सो यहाँ पर डेथ का कार्ड आपकी लाइफ में ये जो एंडिंग है ना, ये आपकी लाइफ के मेजर एंडिंग को बता रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ का ख़त्म हो जाना और नए तरीके से आरंभ होना, शुभ आरंभ होना, इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ना कुछ लोगों के लिए अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होना, मे बी किसी की प्रेगनेंसी में बहुत टॉक्सिक पैटर्न थे, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रही है, तो वो आपका जो एक पीरियड चल रहा था वो ख़त्म होना और एक न्यू फेस स्टार्ट होना। ये कोई डार्क फेस से आप गुजर रहे थे, जिसकी छाया हमारे ऊपर से नहीं हट रही थी, वो यहाँ पर रिमूव होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर किसी के लिए हेल्थ इशू भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली कोई हेल्थ पैटर्न डेफिनेटली कोई हेल्थ पैटर्न है जो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। जब मैं यहाँ पर एंडिंग की बात कर रही हूँ, ओके सो यहाँ पर द मून का कार्ड। गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वीडियो आपको बहुत प्रार्थना से मिलेगी। ठीक है, आपने निश्चित रूप से ना प्रार्थना की है। द मून का कार्ड एंड इसके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी रहा है, मूड स्विंग रहे हैं, और ये आपकी वजह से नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं कि आप चाह कर भी ना उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि कैसे मैं पॉजिटिव रहूं,
मैं कैसे खुद को खुश रखूं। अगर एक ही घर में इस तरह के लोग हो, आपके नेबर में ऐसे लोग हो, या एक ही डेस्क में बैठकर काम करना पड़े, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखूं। ऐसे सिचुएशन जहां पर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, जो इन्वायरमेंट है वहीं पर ऐसे लोग उपस्थित है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। ओके, आपसे चीज़ें छुपाई जाती है। आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है मुझे यहाँ झूठ बोला जा रहा है, इसके बाद भी कुछ आप कर नहीं सकते हैं। आप कुछ जैसे बेबस हो जाते हैं, या आपके सामने एक सच है बट आपको ना एक मैन्युपुलेटिव सच दिखाया जा रहा है, और उसके बाद भी आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ऐसे मूर्ख बन के बस देखते रहना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसे में जो मनोदशा है, वो मनोदशा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मन से भर जाते हैं। आपका मन जैसे भर जाना, बहुत दुखी, पीड़ा, बट आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते। आपकी आंखें नम हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आसपास के लोग अनहेल्दी है, जो विश्वास पात्र नहीं है। ऐसे सिचुएशन आपने देखी है गाइस। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट आपने बहुत पेशेंस रखा है। जैसे बोलते हैं ना, कोई एक एक कदम बहुत ही धैर्य से चल रहा हो, और जब वो अपने मंजिल के पास पहुंचने ही वाला हो, उसके बाद उसको ऐसा लगे कि अब कितना मैंने इतना समय इस रिश्ते को दे दिया, इस रिश्ते को पोषित करने के लिए, अब मैं पीछे हटूं या आगे चलूं। जैसे किसी ने सोचा मैं 50 वर्ष में पहुंच गया, और ये 50 वर्ष का जो मेरा रिश्ता था ये ख़राब था। अब मुझे पता चल रहा है दिस इज़ नॉट अबाउट माई सोल पर्सन, ये तो मेरा सोल पर्सन है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं? मैं 50 वर्ष इन्वेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर अपना 50 वर्ष इन्वेस्ट कर दिया है, 20 वर्ष, 30 वर्ष। अब मैं इसका क्या करूं? हो सकता है ना मेरे पास 5 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, 15 वर्ष हो, तो ये मैं यहाँ पर लगाऊं या ना लगाऊं, ये किसी भी सिचुएशन में गाइस हो सकता है। ये आपकी जॉब में हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, अपने हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है, अपने हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है। लाइफ में आपने बहुत चिंतन मनन किया है, धैर्य के साथ आगे बढ़े हैं कि सब कुछ आपने जानते बूझते पेशेंस रखा। किसी ने बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया, इतना अपना हार्ड वर्क लगा दिया, पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद आपको रिटर्न नहीं मिला। ठीक है, आपके पास अच्छा इनकम नहीं रहा, आपने इतना कुछ वहाँ पर हार्ड वर्क सब कुछ किया, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिला, लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया। तो ऐसे में अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपके सिचुएशन हो गई जो मैंने आपको बताया, बट यूनिवर्स वांट टू टेल यू अब इस चीज़ का अंत हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव पीपल आपके अराउंड थे, ये ख़त्म हो रहे हैं, मतलब कट ऑफ। यहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है, कट ऑफ हो रहे हैं। यूनिवर्स इनको हमेशा के लिए आपके लाइफ से टाटा बाय बाय करवा रहे हैं। और जो वेट करने का पोजीशन था ना, यहाँ पर एक टेंशन वाला पीरियड चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 और कार्ड ओके गाइस, यहाँ पर 2 और कार्ड फॉल हुए हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पर फल आपको दे रहे हैं। यहाँ पर सन है, ओके, सन का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड एंड द सन का कार्ड, दोनों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। ये नंबर
गाइस यहाँ पर नंबर 1 द सन, नंबर 1 आपको क्या देता है? नंबर 1 भी यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है। ओके, वाइब्रेट येलो कलर आ रहा है, दैट मीन येलो कलर आपके मणिपुर चक्र, आपका जो मणिपुर चक्र है वही आपको नेम फेम पावर देता है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये चीज़ें आपके अंदर नेचुरली आ रही है। द सन आपकी एनर्जी की ना उस रूह को जगा रही है, उस पावर को, उस पॉजिटिविटी को, उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको शाइन करने के लिए चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स आपसे बता रहे हैं आपकी लाइफ के जिस एरिया में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, इस प्रॉब्लम में अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। 4 ऑफ वैंड्स, अगर किसी रिश्ते में ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, सो वहाँ पर नाउ यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिज लाइफ। यहाँ पर मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक ग्राउंडेड स्टेबल रिलेशनशिप। इफ़ यू आर सिंगल, डेफिनेटली एक ऐसे पार्टनर को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल सोलमेट होगा, जो परफेक्ट होगा, मिस्टर परफेक्ट, जो आपके लिए बिल्कुल इक्वल होगा। 4 ऑफ वैंड्स मतलब मेड फॉर ईच अदर, और बहुत ही जल्दी ये रिश्ता ना मैरिज में ना अग्रेसित होगा, शादी की ओर बढ़ेगा। आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। डेफिनेटली एक रिश्ता ब्रेक होकर एक नया रिश्ता मैरिज में तब्दील होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हैप्पी मैरिड स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है, हेल्दी, जो हेल्दी मैरिड लाइफ है। गाइस यहाँ पर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका हेल्थ, आपका हेल्थ बहुत ही शाइन करने वाला है। आपकी एनर्जी परफेक्टली बैलेंस में आ रही है। आपका हेल्थ बहुत निखर के आने वाला है, आपके हेल्थ में निखार आने वाला है, आपका चेहरा शाइन करेगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। ये सेलिब्रेशन आपके करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है। अगर करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो आप शाइन करने वाले हैं। ग्रेट न्यूज़ कि यहाँ पर आप सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। जो चूज़न वन है ना, जो अपने लिए जो यहाँ पर जो चूज़न वन है ना, अब उनके लिए ऊपर चढ़ने का समय आ चुका है। चूज़न वन इस वीडियो को सुन रहे हैं, चूज़न वन के लिए वीडियो आया है। सूर्य कौन है? राजा है। अब राजा उन सारे वॉरियर्स को शक्ति देगा, जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि चलो ऊपर उठो, राइज करो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, अथॉरिटी पर जाओ। द सन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है और इस सक्सेस को आप सेलिब्रेट करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड में भी अप्रैल मंथ में ना आपके लिए कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। आप अप्रैल मंथ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अप्रैल मंथ में आपकी शादी हो जाए, मे बी मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है बहुत ही जल्दी फटाफट, ओके, जो बहुत ही जल्दी फटाफट होगा, ओके, इक्वल। गाइस यहाँ पर बहुत ही ये चीज़ ग्रैंड होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। सन का कार्ड आपके लिए डेफिनेटली गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड सक्सेस मुझे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड मेजर अरकाना का है एंड हमारा जो स्टार्टिंग में कार्ड आया था डेथ का कार्ड, वो भी मेजर अरकाना का। डेथ हमें बता रहा है एंडिंग और सन हमें बता रहा है न्यू बिगनिंग।
सो डेफिनेटली यहाँ पर सन का कार्ड एंड हमारा स्टार्टिंग में डेथ का कार्ड आया था, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। सो डेफिनेटली एक नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, आप एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर न्यू बिगनिंग एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द सन के कार्ड से मैं आपको ये भी कहूँगी, अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद किसी की मैरिज होती है तो बहुत जल्दी कंसीव करेंगे, बहुत ही जल्दी चाइल्ड बर्थ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चाइल्ड बर्थ के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ 2 वीक्स या 4 वीक्स, विद इन अ 4 मंथ, ओके, लाइक दैट। बहुत ही जल्दी कंसीव के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, अगर कोई बिजनेस अभी आपने स्टार्ट किया है या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उस प्लान को आपको पोस्टपोन नहीं करना है, उसको स्टार्ट करना है माय डियर। आपको ना क्योंकि बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, और जब आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिले तो अपना पेशेंस बनाए रखना है। आपका काम वर्क करेगा, बट इतना ज़्यादा कर जाएगा कि आप ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं। आपने सोचा मेरे वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ सकते हैं और वहाँ पे 10 लाख हो गए तो आप सुपर एक्साइटेड हो जाओगे। तो आपको धैर्य बनाकर काम करना है। तो अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। द सन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, सन आपको सपोर्ट कर रहा है। येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है, आपको येलो कलर पहनना होगा, पर्पल कलर पहनना होगा, ऑरेंज कलर, ओके, वाइट कलर, पिंक कलर आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अब मैं आपके लिए एक फाइनल कार्ड लेने जा रही हूँ, ओके, फाइनल कार्ड यहाँ पर मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ। मैंने ये कलर आपको क्यों बताया पता है ना, जब सूर्य उदय होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज, येलो, पिंक, ठीक है, थोड़ा सा वाइट भी रहता है। तो आपके लिए ये कलर येलो कलर बहुत लकी होगा। सो चलो मैं आपके लिए कुछ फाइनल एक कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्सल मैसेजेस, यूनिवर्सल गिफ्ट तो बहुत सारे हैं। कंग्रेचुलेशन आपको, अगर 111 भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हमारा फाइनल कार्ड द हाई प्रीस्टियस, आपको सक्सेस मिल रही है यहाँ पर, आपको यहाँ, ओके गाइस, द हाई प्रीस्टियस आपको यहाँ पर कहा जा रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बनाए रखिए एंड कीप सीक्रेटिव। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे सीक्रेट रखिए। मे बी आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ओके, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और सडन आपको यहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके बारे में आपको हल्ला नहीं करना है, फट से अनाउंस नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है। हो सकता है ना आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपको किसी ने कुछ सजेस्ट किया, ओके, आपने कोई क्रिस्टल वेयर किया या आपने कोई हीलिंग खुद की करी है, करवाई है, या ठीक है कुछ अनुष्ठान किया है, ये आपने खुद से कुछ, हो सकता है ना कुछ लोगों के लिए आपने खुद से कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है, हनुमान चालीसा चैंट करना स्टार्ट किया है, आपने कोई कोई रिचुअल किया है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से कुछ जुड़कर कोई रिचुअल करना स्टार्ट किया है, कोई प्रैक्टिस, ओके, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ना आपने कुछ ऐड ऑन किया है, उसको शेयर नहीं करना है, ओके, उसको शेयर नहीं करना है। आपके पास यस आपके पास कोई स्पेशल कोई आइडियाज़ आ रहा है, आपके पास कोई स्पेशल कोई आइडियाज़, ओके, या आप अपने लिए कोई रोड मार्क तैयार कर रहे हैं। कीप सीक्रेटिव
इसको दूसरों से शेयर नहीं करना है, इवन अपने पार्टनर से भी शेयर ना करें, अपने बच्चों से भी शेयर ना करें। आपको बोला जा रहा है बहुत सीक्रेट होकर चलिए। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको तब तक सामने वाले को मत दीजिए जब तक वो उसका प्यासा ना हो। ओके, उसको उसकी ज़रूरत ना हो, उसको शेयर नहीं करना है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आपको बताना है। अपने प्लान्स को सीक्रेटिव रखें। अपने अपने जितने भी सीक्रेटिव्स हैं ना, जितने भी सीक्रेट हैं, जब तक आप उन चीज़ों को पा ना ले, अचीव ना कर ले, ओके। अगर आप अपने प्लान्स के बारे में सबको गाइस, यहाँ पर लॉ भी है, मैंने काफ़ी सुना है, पढ़ा है और देखा है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने प्लान्स के बारे में सबको बता देते हैं ना, तो वो प्लान डेफिनेटली सक्सेस नहीं हो पाता है। ये आपका रिश्ता होगा, ठीक है, इंगेजमेंट होगी, मैरिज होगी, कुछ भी आपको किसी को कुछ नहीं बताना है। ऐसे में जो चीज़ों को ना सीक्रेटिव रखने के लिए कहा जाता है। आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज हो रहा है ना, उसके बारे में दूसरों को ना बताइए। आपने देखा होगा जब प्रेग्नेंट जब स्टार्टिंग में कंसीव करते हैं, जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो सबको नहीं बताते, सबके कैसे कौन से इंटेंशन उस बच्चे को ना कुछ गलत हो सकता है, बताते हैं ना बड़े बुजुर्ग, आज से है भी नहीं, बहुत पुराने से। क्यों? आपकी चीज़ें जब तक सेटल ना हो जाए, जब तक आपकी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको किसी को भी नहीं बताना है। सो यहाँ पर द हाई प्रीस्टियस मुझे चीख कर बता रहे हैं, आपकी लाइफ में जो मेजर चेंज हो रहे हैं उसके बारे में दूसरों को ना बताइए जब तक वो चीज़ें घटित ना हो जाए। ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस हो सकते हैं। और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। सूर्य जैसे आपके भाग्य, गाइस यहाँ पर सूर्य देखिए, सन का कार्ड, तो द हाई प्रीस्टियस ने आपको बताया कि सीक्रेटिव रहिए। सूर्य यहाँ पर क्या आपको गाइड कर रहे हैं? सूर्य यहाँ पर आपके भाग्य को खोल रहे हैं, ठीक है, भाग्य को खोलने वाले काम कर रहे हैं। और आपके आपके प्रश्नों का उत्तर, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर यहाँ पर आ रहा है। बस आपके लिए ना ये समय स्टार्ट हो चुकी है, समय आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट हो चुका है। आपको बस रिसीव करना है। अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसे छुपा कर रखिए, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने प्रैक्टिस को, एंड जस्ट वांट टू रिसीव मिरेकल्स को रिसीव करें, ग्रैटिट्यूड करें। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप रिसीव करते जाएंगे। सन का कार्ड आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। काफ़ी लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, कोई एग्ज़ाम आप सेट कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। द सन का कार्ड, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है, कोई अथॉरिटी ऑफर आपको मिल सकती है। परिवार में कोई था गवर्नमेंट में, आपको उसके बिहाफ पर आपको मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्दी। तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। कुछ बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। गाइस मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है, देखिए स्टार्टिंग हमारा डेथ से हुआ था, उसके बाद सन आया है। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें थी ना जो आपके लिए सही नहीं थी, और आपके लिए हो सकता है ना बहुत वो चीज़ें ना आपको ऐसा लग रहा था मुझे पनिश कर रहे हैं क्या, यूनिवर्स मुझे पनिश कर रहे हैं क्या, मेरे साथ ये सब हो रहा है। कुछ लोग थे, कुछ टॉक्सिक लोग थे, कुछ नेगेटिव लोग थे, कुछ टॉक्सिक पैटर्न था, जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही थी, आपके वहाँ से ना आपको सुकून नहीं मिल रहा था, आपको बस पेन मिल रहा था, आप बस कंफ्यूज हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, आप चिंतित हो रहे थे। उन सारे पैटर्न को हटा दिया जाएगा, उन सारे चीज़ों को। अगर कोई लोग, कोई ऐसा रिश्ता भी होगा ना, तो उन चीज़ों को भी यूनिवर्स वहाँ से हटा देंगे। अब आपके लिए वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, आप उन चीज़ों को सर्व नहीं, आपको नहीं करवाया जाएगा। अब वो चीज़ें आपके लाइफ से, आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। अब आपकी लाइफ में सन का काम होगा,
पहले डेथ का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैली थी, डेथ था आपके कार्ड में, ठीक है, आपके जीवन में ना डेथ का कार्ड। सो आप बहुत नेगेटिविटी में थे, हेल्थ इशू, फाइनेंशियली इशू, बहुत बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशान होना, कंफ्यूज होना, मतलब बहुत सारी नेगेटिव एक पैटर्न चल रहा था। उसके बाद द सन इन सब को निकाल दिया जाएगा, और ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम से हुआ है, मुझे लग रहा है कि 8-9 साल आपने ये सारी चीज़ें झेली है, ठीक है। उसके बाद द सन आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, खुशियाँ, सुकून, जो आप चाहते हैं वो। एक छोटा सा बच्चा, मुझे किसी के लिए ये भी डाउनलोड आ रहा है, आप इतना हंसोगे ना कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली, इतना हंसने वाले हो आप, इतना खिलने वाले हो, इतना मुस्कुराने, एक छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, बहुत स्ट्रांगली सुकून आ रहा है आपके जीवन में। मुझे सुकून बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके जीवन में सुकून आ रहा है, रेडी हो जाइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जरूर से रीडिंग को क्लेम करना, थैंक यू बोलना। जय माँ आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।